अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम। नाज़रीन गिरामी, ताइवान मसले पर जिस तरह अमेरिका चीन के पड़ोसियों जैसे कि जापान, भारत, फिलिपाइन और जनूबी कोरिया में अपने कदम मजबूत करके चीन को अपने सुपर पावर होने का एहसास दिलाता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरह अब चीन ने भी अमेरिका का उसी हथियार से शिकार करना शुरू कर दिया है और अमेरिका के पड़ोसी ममालिक जिन्हें लातीनी अमेरिका के ममालिक कहा जाता है, उनमें चीन पिछले कई साल से अपने कदम मजबूत करने में लगा हुआ था। अब चीन ने इन ताल्लुकात को फौजी इत्तेहाद की शक्ल देना शुरू कर दिया है। बज़ाहिर अमेरिका के पड़ोसी लेकिन अमेरिका से तंग आए ये ममालिक बड़ी तेजी के साथ चीन के साथ मुआशी इत्तेहाद के साथ फौजी इत्तेहाद में भी मजबूती के साथ बनते चले जा रहे हैं। ANI न्यूज की रिपोर्ट जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अमेरिकी सदरन कमांड फौज के साबिका सरबराह एडमिरल ग्रेग एस फॉलर ने अमेरिका को खबरदार किया है कि लातीनी अमेरिका के 21 से जायद ममालिक अब अमेरिकी इजारादारी से निकलकर चीनी साम्राज्य के हाथ पर बैत हो चुके हैं, जो कि अमेरिका के लिए चीन की तरफ से एक बड़ी आजमाइश है। हम एक ताइवान की फिक्र करते रहे जबकि चीन हमारे मुल्क और सरहदों के गिर्द कई एक मुल्कों में आकर बैठ गया है और 20 मुल्कों ने तो चीन के साथ फौजी और माशी इत्तेहाद पर दस्तखत भी कर दिए हैं। जिन मुल्कों का जिक्र सर फहरिस्त किया गया है उनमें वेनेजुएला, क्यूबा, ब्राजील, अर्जेंटाइन, इक्वाडोर, सल्वाडोर, बोलीविया और इंदुरस के साथ साथ कुल मिलाकर 21 ममालिक का जिक्र किया गया है और ये भी बताया गया है कि ये ममालिक बहुत जल्द चीन पाकिस्तान के CPEC रूट के साथ जुड़ जाएंगे, जिसके बाद इन मुल्कों की अमेरिकी मोहताजी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ ये ममालिक चीन और पाकिस्तान के अलावा रूस जैसे मुल्क के भी मातहत चले जाएंगे, क्योंकि इनकी माशी किस्मत CPEC और चीन के BRI प्रोजेक्ट से बंध जाएगी और इस प्रोजेक्ट के सबसे बड़े पार्टनर पाकिस्तान और चीन हैं और अब रूस भी इसका हिस्सेदार बनता जा रहा है। इस रिपोर्ट में मजीद वजाहत की गई है कि सन 2000 में चीन और लातीनी अमेरिका के दरमियान जो तिजारत होती थी वो कुल तिजारत का जो कि इस खित्ते में होती थी उसका सिर्फ 2% थी, लेकिन 2010 में चीन ने इन 20 से ज्यादा ममालिक को अपने साथ आहिस्ता आहिस्ता मिलाने में बड़ी महारत से कामयाबी हासिल की और 2010 में इस तिजारत में चीन का हिस्सा 31% तक पहुंच गया, यानी वो भी सिर्फ 10 साल में, जो कि तकरीबन 180 अरब डॉलर तक पहुंच गया था और अमेरिका के बाद चीन दूसरा बड़ा पार्टनर बन गया था लातीनी अमेरिका के ममालिक का, यानी पहले नंबर पर उस वक्त अमेरिका था। लेकिन 2020 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन ने तिजारत बढ़ाकर 450 अरब डॉलर तक कर दी और इस तरह वो कुल दरामद जो कि लातीनी अमेरिका के ममालिक करते थे उसमें चीन का हिस्सा 49.5% तक पहुंच गया। लेकिन अब आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं 2019 की और सन 2000 की, जिसमें आप देख सकते हैं कि सन 2000 में सिर्फ एक मुल्क जिसको रेड कलर में दिखाया गया है वो चीन का बड़ा तिजारती पार्टनर था, यानी उसकी तिजारत में सबसे बड़ा हिस्सा चीन का हुआ करता था। लेकिन 2019 में पूरा लातीनी अमेरिका ही लाल रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, यानी अब ये तमाम ममालिक चीन के सबसे बड़े तिजारती पार्टनर बन चुके हैं और अब इसके बाद फौजी इत्तेहादी बनने जा रहे हैं, क्योंकि बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर दस्तखत भी कर चुके हैं। अब आप एक दूसरी तस्वीर मुलाहिजा कीजिए जो कि सन 2020 की है और 2010 से मुआजना करती है। लाल रंग चीन पर इन्हिसार करने वाले और चीन से इत्तेहाद करने वाले ममालिक को जाहिर कर रहा है, लेकिन नाज़रीन गिरामी साथ ही साथ अमेरिका के लिए खतरे की बात जिसने अमेरिका को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा है कि बात अब सिर्फ तिजारत से आगे निकल चुकी है। लातीनी अमेरिका के ये ममालिक बरसों अमेरिका से मायूसी उठाने के बाद चीन को
को एक मसीहा के तौर पर देख रहे हैं और चीन यहाँ अपने फौजी अड्डे बनाता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि चीन ने यहाँ बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स को पानी की तरह बहाया है। इन मुल्कों को अमरीकी असर और रसूख से निकालने के लिए चीन ने सीपैक और बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर 20 से ज्यादा मुमालिक से दस्तखत करवाए हैं और वो इस माहिदे पर दस्तखत कर चुके हैं और ये मुमालिक चीन से मुसलसल फौजी और जंगी हथियार भी खरीद रहे हैं ताकि अपने दिफा को भी मजबूत कर सकें और अमरीकी और मगरबी ताकतों के सामने मजबूत रह सकें। इस जिम्न में चीन और रूस दोनों जदीद एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट, असॉल्ट राइफल्स, आर्टिलरी गन्स, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स, यहाँ तक कि मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स भी ये मुमालिक दरामद करते हैं। जैसा कि वेनेजुएला जो कि अमरीकी मुखालफत के बावजूद उसने सिर्फ चीन से 615 मिलियन डॉलर के हथियार खरीदे हैं और अमरीका का करीब तरीन पड़ोसी वेनेजुएला और क्यूबा ऐसे मुमालिक हैं कि अगर चीन के किसी पड़ोसी मुल्क में अमरीका बैठकर चीन पर हमला करने के लिए मिलिट्री बेस बनाता है या फौजी हथियार भेजता है या कोई भी फौजी एक्शन करता है तो ऐसी सूरत में रूस और चीन इन मुल्कों में मिलिट्री बेसिस और फौजी हथियार तेजी से तैनात कर रहे हैं ताकि अमेरिका को फौरी और बरवक्त जवाब उसी की जुबान में दिया जा सके। जबकि अब चीनी फौज का एक और मिलिट्री बेस बोलिविया में भी बनने जा रहा है। साथ ही साथ पाकिस्तान JF-17 तैयारों को अर्जेंटाइन को फरोख्त करने जा रहा है। लिहाजा अमेरिका और बाइडन इंतजामिया के लिए ये तमाम तर डेवलपमेंट शदीद बेचैनी और इस्तिराब का बाइस बनी हुई है, जिस पर अमेरिका के साबिका सलाहकारों, थिंक टैंक्स और फौजी सरबराहों ने, यहाँ तक के CIA के साबिका इंटेलिजेंस सरबराहों ने भी इसे अमेरिका के लिए खतरे की घंटी करार दिया है। और ये भी खदशात जाहिर किए हैं कि अगर हम यूक्रेन जंग के लिए या फिर ताइवान के लिए रूस या चीन के अंदर किसी किस्म का फौजी एक्शन करते हैं या किसी किस्म की कार्रवाई करते हैं तो ऐन मुमकिन है कि वेनेजुएला और क्यूबा जैसे मुमालिक से रूस और चीन भी अमेरिका के अंदर एक्शन करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।